तो कैसे हो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से उसे चेकआउट कर सकते हो। तो प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने वहां पर किए थे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, हम लोग यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जाएंगे, ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये फोटो मैंने ऐसी लगा दी थी, अच्छी लग रही थी, जस्ट किडिंग यार। तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। इससे पहले बच्चों यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम। तो मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम का साथ रहना बहुत जरूरी है बच्चों। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। अब ये दोनों का साथ रहना क्यों जरूरी है बच्चों? अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो आपकी बॉडी में मसल्स कुछ काम नहीं कर पाएंगी, है ना। आप बिल्कुल भी खड़े नहीं रह पाओगे, चल नहीं पाओगे, है ना। तो दोनों का साथ रहना यहां पर जरूरी है। अब मसल्स जो होती हैं बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। कहने का मतलब ये है सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। साथ ही साथ, है ना, मसल्स और बोन हेल्प करती हैं एनिमल्स को चलने में, जंप करने में, भागने में और अपना पोस्चर को मेंटेन रखने में। तो आपको ये वाला पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, थर्ड वाला पॉइंट और पहले वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में बनाते रहें। और साथ ही साथ बच्चों मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं भाई, और हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती हैं। और ये आपको याद रखना है बच्चों, इंसान की एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। अगर 37 से ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई डिजीज़ है या कोई ना कोई बीमारी हमें लग चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हमें बुखार आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जिन बच्चों ने स्केलेटन सिस्टम नहीं देखा तो वो यहां पर एक इमेज देख सकते हैं, है ना। तो टॉप मोस्ट पार्ट बच्चों जो आपको दिख रहा है इसे हम स्कल कहते हैं, है ना। तो स्कल हमारा फेस है, आप लोग कह सकते हो, है ना। और उसके नीचे बच्चों आप लोगों को यहां पर ये जो हड्डियां दिख रही हैं इनको कहते हैं रिब केज। याद रखना इस चीज को। और ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं बच्चों अभी अभी जस्ट, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है। इसका नाम आपको याद रखना है फीमर, है ना। अभी आगे नोट्स आएंगे वहां पर, या पता स्क्रीन पर भी आ रहा हो, यहां पर फीमर लिखा होगा, है ना। और सबसे छोटी हड्डी बच्चों हमारी बॉडी में क्या है? स्टेप्स है। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब यहां पर बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने हैं। जैसे कि यहां पर सबसे पहला लिखा हुआ है विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, अभी भी मैंने बताया ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नोट डाउन करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा स्कल हमें प्रिवेंट करता है, मतलब सॉरी प्रोटेक्ट करता है। किसी भी इंजरी से हम गिर गए तो हमारा स्कल हमें बचाता है, हमारे ब्रेन को बचाता है। तो याद रखना हमारे स्कल में 22 बोन्स होती हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और स्कल के अपर रीजन को क्रेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। स्कल के टॉप पार्ट को क्रेनियम कहते हैं और इसमें 22 बोन्स होती हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको समझना है। सबसे लॉन्गेस्ट बोन मैंने आपको बता दी फीमर। सबसे छोटी बोन जो है वो स्टेप्स है, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप्स, है ना। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर देना। हमारी रिब केज में कितनी पेयर की हड्डियां होती हैं? यानी कि 12 पेयर्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। 12 पेयर हैं, इसका मतलब 24, आप लोग कह सकते हो 24 यहां पर क्या होंगी? बोन्स होंगी, ठीक है ना। तो रिब केज मतलब जहां पे हमारा लंग्स होता है, आप उसे महसूस कर सकते हो। हमारे स्कल में भाई एक ही ऐसी हड्डी जिसे हम मूव कर सकते हैं, उसका नाम है जॉ बोन। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारी कमर की हड्डी जो होती है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। 33 बोन्स होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहां से बन सकते हैं, तो ये आप सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। विच बोन हेल्प्स इन ब्रीदिंग, ये भी रिब केज का काम है बच्चों, ब्रीदिंग में वही हेल्प करती है ना। नेम द बोन ऑफ अपर आर्म, हमारे अपर आर्म की जो बोन है उसको ह्यूमरस कहा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी जब हम बैठते हैं उस टाइम हमारी बॉडी को कौन सी हड्डी सपोर्ट करती है बच्चों? पेल्विक बोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ठीक है। और हमारे फिंगर और टोज, जो हमारी उंगलियां होती हैं बच्चों, और जो हमारे अंगूठे होते हैं, पैरों की उंगलियां होती हैं, उनमें कौन सी बोन पाई जाती है? तो फ्लेंजेस पाई जाती है, ये आपको समझना है। और कौन सी बोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड, है ना, आप लोग कह सकते हो, उसे प्रोटेक्ट करती है, तो हमारी बैक बोन ये काम करती है। तो यहां पर ये सारे के सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, और इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि काफी चीजें इसमें मुझे कवर करनी है। तो अब जो आप इमेज देख रहे हो बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखो हमारा ये ब्रेन है,
है ना। हमारा ये जो ब्रेन है, यहाँ से कुछ नर्व्स ऐसे जा रही हैं चारों तरफ, हमारी बॉडी में कनेक्शंस जा रहे हैं नर्व्स के। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जो आपके पेपर में आ सकता है मैं उसे डिस्कस कर रहा हूं। तो नर्वस सिस्टम बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें यह पूछा जा सकता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, इसमें क्या क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और नर्व आती है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और दूसरा आपको कौन सा पॉइंट नोट करना है? थर्ड वाला पॉइंट नोट करना है कि ये हमें रिस्पॉन्स करने में मदद करता है बच्चों। जैसे सपोज मान लो आप लोग क्या कर रहे हो, आपने सपोज सुबह सुबह आपको है ना गरम गरम सा है ना कोई पानी का ग्लास आपने पकड़ लिया, तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे हटा देते हो, तो आपकी बॉडी इंस्टेंट रिएक्शन देती है। तो ये इंस्टेंट रिएक्शन भी हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं इसे? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है आपको। बाकी अगर मैं कुछ भी टच कर रहा हूं, कुछ भी महसूस कर रहा हूं, कुछ भी दर्द मुझे हो रहा है, ये सब का सब नर्वस सिस्टम। अब आपको जो यहां पर नेक्स्ट इमेज दिख रही होगी बच्चों, ये आपको बहुत जानी पहचानी सी चीज लग रही होगी। ये है हमारा ब्रेन, है ना। तो काफी बड़ा होता है हमारा ब्रेन। और आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों, हमारा जो ब्रेन है वो सारी की सारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज, है ना, या जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको चलाना, ये सब कुछ ब्रेन के ही अंडर होता है। जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं वो एट दी एंड आके बच्चों दिख रहा होगा स्पाइनल कॉर्ड से आके हमारी ब्रेन से कनेक्ट हो रही हैं, ताकि हम लोग जो हैं, है ना, ये जितनी भी हमें दर्द हो रहा है या हम कुछ महसूस कर रहे हैं, ये सिग्नल्स जो हैं ये सारे के सारे हमारे ब्रेन तक चले जाएं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, हमारे ब्रेन में, है ना, एक स्पेसिफिक सेल पाया जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। तो पूछा जा सकता है दिमाग में एक कौन सा स्पेसिफिक, ब्रेन में स्पेसिफिक सेल कौन सा पाया जाता है? तो न्यूरॉन पाया जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा सा ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेड्यूला। तो आपको बस नाम नोट करने मैं बता देता हूं। जितने भी देखो यहां पर ब्रेन के बारे में लिखा आ रहा होगा, जितनी भी हमारा कंट्रोल सेंटर है बच्चों, सोचने की क्षमता, मूवमेंट, इमोशन, सब यही कंट्रोल करता है, ठीक है ना। सारे के सारे सेंस ऑर्गन से जो कमांड आते हैं, है ना, उन सबको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है ना। और जो सेरिब्रम, अब थोड़ा सा इसके हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मेन यही है बच्चों। ये वाला पॉइंट जो है मैं यहाँ पे टिक मार रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है सेरिब्रम का काम क्या है? तो जितने भी चीज़ें हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, मूवमेंट वगैरह, ये सब सेरिब्रम करता है। सेरिबेलम का क्या काम है बच्चों? तो बैलेंस काम है इसका, हमारी बॉडी का जो है बैलेंस ये मेंटेन करता है। अगर आपको सेरिबेलम का इफेक्ट देखना है तो बच्चों आपने देखा होगा शादियों में, है ना, कुछ लोग, है ना, कुछ कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद उनका बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा खो जाता है ना। तो वहां पर उस टाइम उनका सेरिबेलम इफेक्ट करता है ना। तो सेरिबेलम जब इफेक्ट करता है तो उनकी बॉडी का बैलेंस चला जाता है ना। तो अल्कोहल से सेरिबेलम पे इफेक्ट पड़ता है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ये आपको नाम याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आप बोलोगे सर मेड्यूला हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भाई मेड्यूला हमारी बॉडी में जो हम काम नहीं कर सकते हैं सोच के, है ना, जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं, हार्ट रेट, है ना, रिफ्लेक्सेस और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है बच्चों। हम अपनी बॉडी को ये नहीं कह सकते हैं कि भाई यहाँ से इतना एंजाइम सिक्रीट करो, यहाँ से ये करो। तो ये इनवॉलेंट्री काम है और जितने भी ये इनवॉलेंट्री काम है इसको मेड्यूला कंट्रोल कर रहा है। और मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, ये देखो बच्चों, ये जो लोअर पोर्शन है ये मेड्यूला का पोर्शन है, यहाँ नीचे लोअर पार्ट में ही मेड्यूला पाया जाता है। ये जो अपर पार्ट है ये आपका सेरिब्रम है ना, और यहीं कहीं मिडिल में सेरिबेलम होता है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ब्रेन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पे हम आते हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट आता है। हार्ट तो सबको पता है बच्चों, दिल को कहते हैं, और खून यानी कि ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आता है। तो याद रखना, हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ये सबको पता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ब्लड में ऑक्सीजन, है ना, ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, इस बात को ध्यान रखना। आप जो सांस ले रहे हो, है ना, वो सांस जो ऑक्सीजन है वो कैसे जा रही है? पूरी बॉडी में ब्लड के जरिए जा रही है। तो इस बात में आपको ध्यान रखना है। और जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी बन रहा है वो भी ब्लड के द्वारा ही जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे भी ब्लड मेंटेन करता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सेंस ऑर्गन हमारा टंग के ऊपर हम बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर आपको दिख रहा होगा टंग, आप सबको पता है भाई अगर टंग नहीं होगी तो यार वो इंसान की किस्मत सबसे ज़्यादा खराब होगी इस दुनिया में, क्योंकि वो टेस्टी खाना टेस्ट नहीं कर पाएगा, है ना, उससे कुछ टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पे लिखा है बिटर, सोर, है ना, तो ये क्या है, हमारे टेस्ट बर्ड हैं कि यार हमें खट्टा, कड़वापन, स्वीटपन, है ना, सॉल्टीपन हमारे टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, हमारी टंग में होते हैं ये। ठीक है, तो याद रखना, और इससे हमें इट हेल्प्स एनिमल्स टू चूज गुड फूड एंड अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंस। तो भाई आज की डेट में ऐसा नहीं है, बच्चे लौकी को हार्मफुल मानते हैं, है ना, और बर्गर्स को भाई यूजफुल मानते हैं। ठीक है, तो फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड करें बच्चों अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी हेल्थ सही रहे तो थोड़ा सा हरी सब्जियों की तरफ आप लोग ज़्यादा आएँ, है ना, बाकी इट्स योर चॉइस। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों जो हमारे टीथ से रिलेटेड है और साथ ही साथ आपके टंग से रिलेटेड है ना, टीथ से रिलेटेड है और टंग से रिलेटेड है। देखो सबसे पहला यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस चीज को समझना। टेस्ट बड्स क्या होते हैं, तो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं टंग में जो टेस्टिंग में हेल्प करते हैं। तो याद रखना इस टंग में आपको पीछे कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, और यहां पर विच टीथ हेल्प इन कटिंग फूड। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, एक एडल्ट में 32 टीथ्स होते हैं। कितने टीथ होते हैं बच्चों, 32 टीथ्स होते हैं, है ना। अब उन 32 दांतों में आगे के जो दांत होते हैं उनको इंसीजर कहा जाता है, फ्रंट दांतों को। जो उसके बगल में नुकीले से 4 दांत होते हैं उनको कैनाइंस कहा जाता है। और जो हमारे जबड़ों में होते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं और प्री मोलर कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो मोलर हैं और प्री मोलर हैं इनका काम क्या है, तो इनका काम है ग्राइंडिंग का। और अगर आपसे पूछे कोई भाई कैनाइन, जैसे यहाँ पे लिखा कैनाइन का काम क्या है, टीयर करना, भाई खाने को टीयर करना इनका काम है। ठीक है ना, इंसीजर का काम क्या है, खाने को कट करना। क्या करना, कट करना। ठीक है, तो ये आपको समझने हैं बच्चों। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता ही दिए, कटिंग द फूड में इंसीजर आते हैं, टीयरिंग में कैनाइंस आते हैं, ग्राइंडिंग में मोलर आते हैं, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मिल्क टीथ किसे बोलते हैं बच्चों, हमारे, मेरी बात को समझना, बचपन में दूध के दांत जिन्हें हम बोलते हैं जो टूट जाते हैं, वो हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 20 होते हैं, और टोटल हमारी बॉडी में 32 टीथ्स होते हैं, याद रखना। और जो दांत सबसे लास्ट में आता है उसको विजडम टीथ कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। विच टीथ आर पॉइंटेड इन शेप, ये भी आपको पता है भाई, टीयर करने वाले कैनाइंस। और भाई कौन सा ऑर्गन बात करने में मदद करता है, तो टंग यहां पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों यहां पे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, तो यहां पर मैं जो बोलूंगा आपको सिर्फ वही नोट डाउन करना है। सबसे पहले बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम का काम नोट डाउन करना है आपको, ब्रेक डाउन फूड। जो भी हम खाना खा रहे हैं बच्चों, इसको हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का है। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, और यही आपको इसमें पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन बनता है बच्चों, फालतू नहीं पढ़ना है। आज का जमाना जो है बच्चों वो हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। ठीक है, पढ़ तो सभी रहे हैं, पर क्या सही है हमारे लिए पढ़ने के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इतना आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रेक डाउन फूड आपको लिखना है इसमें। न्यूट्रिएंट कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जो हम खाना खाते हैं बच्चों, सबसे पहले माउथ से वो ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जाता है, फिर वो स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और एट द एंड वो एनस के जरिए बाहर आ जाता है। तो आप ये चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, कर लेना, बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, और वेस्ट कहाँ रिमूव होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में रिमूव होता है। अब इसमें नोट डाउन क्या करना है बच्चों, आपको मैं बताता हूँ। ये तो जो 2-3 पॉइंट्स थे मैंने, जैसे लास्ट वाला वेस्ट वाला जो पॉइंट हो गया, न्यूट्रिएंट वाला जो हो गया, और वेला वाला जो पॉइंट हो गया, ये आपको नोट डाउन करने हैं। अब यहां पर एक टेबल आपको बच्चों दिख रही होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ही आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि जो आपके माउथ में जो सलाइवा बनता है, थूक जिसे हम कहते हैं, क्या निकालता है ये ग्लैंड, सलाइवा निकालता है।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसका काम आपको पता होना चाहिए कि ये शुगर यानी कि जो भी हम चीनी वाली चीज़ खाते हैं उसको तोड़ता है, तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। और इसके एंजाइम का नाम जो होता है सलाइवरी अमाइलेज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिखना चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, पर इसका काम याद रखना है, शुगर को तोड़ता है। दूसरा यहां पर जो दे रखा है वो यहां पर स्टमक है। आप सबको पता है, पूछा जाता है बच्चों पेट हमारा कौन सा एसिड निकालता है, तो HCl वो निकालता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे हम कहते हैं, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या करता है भाई, एसिड जो भी कुछ बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं उनको मारता है, साथ ही साथ फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे पेप्सिन लिखा हुआ है, पेप्सिन को आप याद रख सकते हो पेप्सी से, है ना। जैसे ही हम पेप्सी पीते हैं तो हमें डकार आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी बॉडी में चीज़ें डाइजेस्ट हो गई हैं, ठीक है। तो याद रखना पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन में पी आता है, प्रोटीन में भी पी आता है, तो दोनों में पी आता है, तो आप याद रख सकते हो। उसके बाद आते हैं बच्चों लिवर पे। ये बहुत बार हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, है ना, बहुत बार पूछा जाता है। इस बार RMS के पेपर में भी आया था। लिवर जो है वो बाइल जूस निकालती है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। येलोइश कलर का बच्चों ये लिक्विड होता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते रहना। येलोइश कलर का जो लिक्विड होता है कहाँ स्टोर होता है, ये भी पूछा जाता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। स्क्रीन में आ भी रहा होगा नाम, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर देना। गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली जो होती है, वहां पर लिवर का बाइल जूस क्या होता है बच्चों, वहां पर स्टोर होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। पैनक्रियाज में आपको क्या याद रखना है, पैनक्रियाज क्या रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस, ये क्या डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सभी को डाइजेस्ट करता है। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इसको रहने देना। लास्ट है आपका इंटेस्टिनल जूस, तो ये भी आपको नहीं लिखना है बच्चों, इसको भी रहने देना आप, है ना। पैनक्रियाज में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी बाइल में जो मैंने बताया आपको, गॉल ब्लैडर, वो आपको नोट डाउन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबको पता है भाई हमारी बॉडी से जो वेस्ट रिमूव होता है वो किसके जरिए हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए हो रहा है। तो मेन ऑर्गन यहाँ पर किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया और यूरेथा हो गया। तो ये आपको लिखने नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि किडनी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है जो वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है। किडनी का एक काम और होता है बच्चों, वो खून को साफ करता है। अगर आपकी बॉडी में किडनी नहीं होगी तो आपका खून साफ नहीं होगा और विद इन फ्यू डेज आप मर जाओगे, है ना। तो इसका एक ही इलाज है, जब तक आपको किडनी नहीं मिलती है आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको किडनी मिल जाती है, वैसे तो अगर मैं बोलूँगा यार किसी के साथ ऐसा ना हो, बट इन केस अगर आप कभी देखते हो फ्यूचर में, है ना, या आपने कभी देखा हो, है ना, जिनके पास किडनी नहीं होती है तो उनको बहुत प्रॉब्लम कॉज करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, ठीक है। पर हाँ, कई लोगों का डाउट ये भी रहता है कि सर क्या इंसान एक किडनी पे सर्वाइव कर सकता है, तो बच्चों कर सकता है, एक किडनी पे सर्वाइव कर सकता है, बट उसे कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, है ना, कर सकता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस, तो हमारी बॉडी का इंटरनल बैलेंस भी हमारी जो किडनी है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो मेंटेन करता है। इसमें आपको यही लिखना है। लास्ट आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो सबको पता है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आता है। भाई लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेना, है ना। वैसे तो सच बात बताऊं बच्चों, हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, उसमें सभी गैस आती हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर जाती क्या है, ऑक्सीजन जाती है। तो ये आपको समझना चाहिए। बाकी निकलता क्या है, CO2 निकलता है, तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा तो यही ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 को हम रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी क्या करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, तो ये आपको समझना है। एंडोक्राइन सिस्टम बच्चों आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, बट हमारी बॉडी में कुछ कमाल की केमिकल्स निकलते हैं, आप लोग ऐसे समझ लेना, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो आपको बस अभी अपने दिमाग में इतना रखना है, सर एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है हमारी बॉडी में हार्मोन्स निकल रहे हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ हो गया, बॉडी के फंक्शन हो गया और डेवलपमेंट में मदद करते हैं, बस दैट्स इट। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना। तो अगर पूछा भी जाएगा तो ये हायर क्लासेस में पूछा जाएगा। इम्यून सिस्टम में आते हैं बच्चों, ये भी आप सबको पता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। जैसे WBC आपने सुना होगा, ब्लड में यार हमारे 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक पाया जाता है RBC, लिख लेना इसे कहीं पे, RBC को कहते हैं रेड ब्लड सेल। इनकी ज़िंदगी होती है 120 दिन और मरते कहाँ हैं ये, स्प्लीन में। मरते कहाँ हैं ये,
स्प्लीन में मरते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसे कहा जाता है, कॉपी में नोट करना। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। कहाँ, किसका कब्रिस्तान भाई? आरबीसी का, जहां मरते हैं उसे स्प्लीन कहते हैं। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सर रेड ब्लड सेल का क्या काम है, तो ऑक्सीजन को ले जाते हैं बच्चों, और CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये आपको समझना है। बाकी व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं भाई, बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। और तीसरी चीज प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इम्यून सिस्टम में WBC इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं? बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहां पर मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूं, बस थोड़ा सा और बचिए बच्चों। तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। विच सिस्टम हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय स्केलेटन सिस्टम। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ये सब उसी का डिस्कशन है। हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है भाई? ब्रेन। कौन ऑक्सीजन फूड ले जा रहा है भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन ब्लड पंप कर रहा है भाई? हार्ट। कौन ब्रीद कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। यूरिन कहां पे बन रही है भाई? किडनी पे। टेस्ट कहां से हम करते हैं? टेस्ट बड्स पे। कौन सा ऑर्गन डाइजेस्ट करता है फूड को भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। रिमूव क्या करता है भाई? वेस्ट को एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव करता है। लड़ाई कौन करता है बीमारियों से? इम्यून सिस्टम करता है। और ब्रीदिंग के टाइम पे कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन करता है ना। मैसेजेस कौन, सिग्नल कौन भेजता है भाई? नर्वस सिस्टम भेजता है ना। हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में बनते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? मतलब कहने का मतलब है कंट्रोल सेंटर कौन है नर्वस सिस्टम का? ब्रेन है। थिंकिंग का काम भी किसका है बच्चों? ब्रेन का है ना। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो ये वीडियो यहीं तक थी। होपफुली आपको फंक्शन समझ में आए होंगे बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, है ना। तो ज़रूर आप इन पॉइंट्स को कॉपी में नोट करना और चीज़ों को समझो, है ना। और इस दुनिया में बच्चों अगर आपने ठान लिया तो सब संभव है। दूसरों की बात सुन के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और मुझे पता है आप लोग ज़रूर क्वालिफाई होंगे। थैंक यू वेरी मच, जल्द मिलते हैं।